ओके, नेक्स्ट टॉपिक में एस तो निकल आया हमारा। अब एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकालने के लिए आपने देखिए यही वाला स्टेटमेंट पूरा पूरा लिख दिया यहाँ पर, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें लिख दिया SQRT। आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट अलाउड। उसकी जगह आपको SQRT लिखना पड़ेगा, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पेरीमीटर के लिए क्या होगा, तीनों साइडों को ऐड कर दिया और तीनों प्रिंट कर दिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों प्रोसेसिंग आपको समझ आ गई होगी। और आखिरी में हमने प्रिंट कर दिया, तो यहां से यूजर से एक वैल्यू ली, यहां पर वैल्यू आउटपुट में गई और ये दोनों प्रोसेस हो गए। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए, वरना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें इसी के आगे। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, एक सेकंड का थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, देखिए तो ये तो सिंपल है, आप लोगों को एरिया एंड पैरीमीटर क्लियर हो गया होगा। अब ये भी एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी आपको आता भी होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता करना है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, किस तरीके से निकाला जाता है। पहले तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग, यानी कि यूं कहिए कि पहले तो आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता ही है, P इंटू आर PRT या P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां पर P मतलब क्या है, प्रिंसिपल। R की जगह इन लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T को इन्होंने टाइम को N से डिवाइड किया है। ओके, और इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है PNR डिवाइड बाई 100। तो इसमें वैल्यू यूजर से कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, तीन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, P, N एंड R। तो यहां पर हमने तीनों वैल्यूज को इनपुट करा लिया, सिंपल है। तीनों वैल्यूज को इनपुट कराने के बाद SI का मतलब हमने PNR अपॉन 100 कर लिया, और SI हम लोगों ने यहां पर प्रिंट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, कुछ पूछना है इससे? बच्चों किसी का कोई इशू? स्पीकर परमिशन है? नहीं सर। क्लियर? नो सर। यस सर। ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसा ही तो सभी को पता होता है, PRT अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखने का तरीका बच्चे नहीं जान पाते, क्योंकि इसका फॉर्मूला 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। क्लियर? और उसमें प्रिंसिपल माइनस करना होता है, तब तो इंटरेस्ट आएगा। अगर प्रिंसिपल माइनस नहीं करेंगे तो वो प्रिंसिपल को ऐड करके दिखा देता है। तो ये ऑफिशियली फॉर्मूला है जो आपको पहले से पता है। सेम उसी तरह कंडीशन, P, N और R तीन वैल्यू यूजर से ली। इसको लिखा कैसे जाएगा वो ध्यान से देखिए। P के बाद ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 प्लस R लगाएंगे, अपॉन 100 ऐसे नहीं लिख सकते, तो उसकी जगह हम लोग ऐसे 100 लिखेंगे। उसके बाद टू दी पावर, पावर के लिए आपको याद हो मैंने एक्सपोनेंट बताया था, N हो जाएगा और माइनस P हो जाएगा, और बाकी SI प्रिंट कर दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कैसे लिखा मैंने, किसी को कुछ पूछना है? सर R अपॉन 100 में ब्रैकेट नहीं होगा, क्योंकि ये 1 प्लस R अपॉन 100 कर देगा, देन पहले ऐड नहीं करेगा। करेगा, बॉडमास रूल के हिसाब से प्लस पहले करना है उसे, या डिवाइड पहले पहले करना है। अच्छा सर, यस सर, डिवाइड करेगा पहले। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट कम ना हो, ज्यादा भले ही हो जाए। ठीक, ओके। अब ध्यान दीजिए आप आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने एक बार पहले पढ़ा भी था, मैंने आपको नॉर्मल क्लासेस जब चल रही थी तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपको दो नंबर्स को स्वैप करना है। कोई बता सकता है व्हाट इज स्वैप? ए का बी में, बी का ए। सर नंबर एक्सचेंज करना, वैल्यू एक्सचेंज करना। बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, बी की वैल्यू ए में आ जाएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा एग्जांपल दिया था, किसी को आइडिया? अरे नहीं, एक स्टोरी सुनाई थी भाई। सर 2 ग्लास में पानी था, ऐसे करके था कुछ। वो अलग थी। इस स्टोरी में दो रोटियां, 3 बच्चों को लिया था बंदर उसमें। था, एक बंदर वाला लड़की थी, सीन। 2 लड़के थे। हाँ, अब याद आया तुम लोग को। ठीक है भाई। प्लेट में रसगुल्ला था शायद ना सर। हाँ, रसगुल्ला। अरे ये लड़का खाने पीने वाला है, देखना बहुत ध्यान रखता है। तो बस वही है बच्चों। तो यहाँ पर जो बंदर है वो हमारा कौन है, टेम्प है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमारे पास एक नंबर है num1 में, num1 में थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं 2 है, num2 में है 5। आपको num1 की वैल्यू 5 करनी है, num2 की वैल्यू 2 करनी है, यानी कि नंबर एक दूसरे में पलट देने हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले इन्होंने देखिए क्या लिखा है। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा फेंट दिखाई दे रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा
कि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करने के बाद यूजर से 2 वैल्यू मांगी है, ए num1 और num2 की वैल्यू इनपुट करा है, हो गई। उन्होंने लिखा राइट द वैल्यू ऑफ num1 बिफोर, ये चीज प्रिंट भी करा दी है इन्होंने। तो अगर यूजर ने कोई भी वैल्यू यहां पे इनपुट की है तो पहले स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा कि num1 2 है और num2 5 है। अब यहां पर इन्होंने इस वाले बॉक्स में अपना पूरा मैथमेटिक्स की है। मुझे बताइए टर्म की वैल्यू यहां स्टेप नंबर 4 में क्या होगी? वो जो 2 होगा सर। 2 होगी सर 2। num1 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? सर 5 5 और फिर num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां? 2। आपने देखा मैंने जो रूल आपको बताया था कि अननोन वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में होता है, आपको यहां समझ आ रहा होगा, वो यहां इंप्लीमेंट हुआ है। जी सर। अगर हम ऐसा ना करते, अगर हम लोग num1 को हम ब्लैंक ना मानते तो वो num2 की वैल्यू नहीं लेता। तो हमेशा जो चीज आपको जिसके अंदर पुट करनी है वो अननोन वेरिएबल लेफ्ट में लगी है। तो बस हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। अब सीधा हम लोगों ने इसको करने के बाद हम लोगों ने तुरंत इसका आउटपुट प्रिंट कर दिया नीचे, बस हो गया, स्टॉप हो गया। फिर मैंने इस क्वेश्चन को एक बार और आपसे कराया था विदाउट यूजिंग टेम्प, याद है किसी को? जी सर कराया था। और उसमें बस लॉजिक सिर्फ इतना है कि ए और बी की वैल्यू जो है वो आप लोग इनपुट वैसे ही करेंगे, लेकिन आप लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है। मुझे बताइए स्टेप नंबर 4 में ए की वैल्यू क्या होगी? 7 7 बी की वैल्यू क्या होगी? सर 3 5 भाई ये ए पुराना वाला ए लेगा या अभी अभी 4 नंबर वाला स्टेप वाला ए ले अच्छा लेगा? अच्छा, सर अभी वाला। यही वाला 7 लेटेस्ट वैल्यू लेगा ना, पुरानी वैल्यू थोड़ी लेगा। तो 7 माइनस बी क्या है? -2 2। टोटल Two. की वैल्यू कितनी हो गई? 5 अब बताइए इसमें थर्ड स्टेप में क्या होगा? 2 2 हो जाएगा ना भाई। 7 माइनस 5 2 हो गया। बदल नहीं गए नंबर दोनों? जी सर। यस सर। बस वो चीज प्रिंट हो गई। क्लियर हो गया बच्चों? सर लास्ट वाले क्वेश्चन में एल्गोरिदम में लास्ट वाली लाइन में एरर है सर, ये num2 इक्वल टू टेम्प होगा। हाँ हाँ हाँ, num2 इक्वल टू टेम्प। एक मिनट रुक जाइए, पहले इसकी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है। हाँ ठीक है, यहाँ अगर गड़बड़ कर देते हैं तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे सही लिखा है। यस सर। हाँ ये सर वो टेम्प धुल्ला दिख रहा था। नहीं, लेकिन आपकी पार की नजर है। निर्मा सुपर। तो क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोगों के पास कुछ HW है, तो आप लोग जल्दी जल्दी HW नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की फिर से चलेगी और कल संडे है, कल मैं क्लास लूंगा आप लोगों की और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों के लिए होमवर्क है वो एक थोड़ा सिंपल नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम्स मैं आपको ऑलरेडी एक बार करा चुका था। नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों की होगी उनमें पहला सवाल आप लोगों का ये लिख लीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट। 3 नंबर आपको दिए हैं X, Y, Z, यूजर से इनपुट कराइए, जो इनमें सबसे बड़ा है वो पता करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और स्टेप्स को अपग्रेड करते हैं। इवन नंबर की जगह आप लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आपको पता करना है ऑड नंबर 1 से लेकर n तक के लिए, और n जो है वो पॉजिटिव नंबर है। इस क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा है? ऑड नंबर विषम संख्याएं 1 से लेकर n तक, n की वैल्यू यूजर डालेगा, यूजर लेकिन n की वैल्यू जो डालेगा वो पॉजिटिव होनी चाहिए, -5 नहीं लिख सकता। अब n की वैल्यू अगर यूजर ने डाल दी मान लीजिए 50, क्लियर? तो आपको 1 से लेके 50 तक के सारे नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन कौन से वाले? ऑड वाले। यानी कि पहला होगा 1, फिर होगा 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह 50 तक, यानी आखिरी 49। क्लियर? ये आपको करना है। सीरीज वाला क्वेश्चन ये है, लेकिन हम ये वाला ना करके ये वाला करेंगे। इसका मैंने आप लोगों को पाइथन में प्रोग्रामिंग करके भी दिखाई थी। और तो ये हैं बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसको हम लोग नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आपको आसानी से समझ आएगा। और कुछ कोई पूछना चाहता है, कुछ चीजें, किसी को कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम।